Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of English Handwriting Series Book 1. This is the very first video. Today we will learn about sitting position and how to hold pencil. Dear students, मैं इंग्लिश का टीचर आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये इंग्लिश हैंडराइटिंग सीरीज़ बुक 1 की सबसे पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम दो चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ सिटिंग पोजीशन सीखेंगे कि क्लासरूम में किस तरह बैठना होता है, या अगर घर में भी आप हैं तो घर में स्कूल का काम करते वक्त, कोई भी काम लिखते वक्त आप कैसे बैठेंगे। सेकंड थिंग, दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको पेंसिल किस तरह पकड़नी है, ये आपको सिखाया जाएगा। इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको प्रेप 6 क्लास में खुशामदीद कहता हूँ और आपको हिफ्ज़ कुरान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको कुरान मजीद की बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको हमेशा याद रखने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिटिंग पोजीशन की तरफ और देखते हैं सिटिंग पोजीशन किस तरह होगी। स्टूडेंट्स, अब हमने सबसे पहली चीज़ तो ये सीखनी है कि जब हम अपनी क्लासरूम में बैठेंगे और हमारे टीचर हमारे सामने आ जाएंगे तो हमने किस तरीके से बैठना है। पूरी क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए 2 पोजीशंस है बैठने की। उन 2 पोजीशंस में हमें काम करना होता है, क्योंकि क्लासरूम में या तो हमें कुछ टीचर की कही भी बात सुननी होती है तो हमारी लिसनिंग होती है, या फिर हमें टीचर ने कुछ बोर्ड पर लिखवाया होता है या वो हमें डिक्टेट कर रहे होते हैं डिक्टेशन की सूरत में, तो वो हमें उनको सुन के लिखना होता है, तो वो राइटिंग वाली पोजीशन होती है। तो इस तरह हमारी 2 पोजीशंस बनती हैं। पहली पोजीशन हमारी है लिसनिंग पोजीशन, दूसरी पोजीशन हमारी है राइटिंग पोजीशन। तो लिसनिंग पोजीशन में किस तरह बैठना है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान तरीका है। आप जिस चेयर पर भी बैठे होंगे, सबसे पहले आपने इस बात को कंफर्म करना है कि आप उसमें टेक नहीं लगाएंगे, बल्कि आप सीधे होकर बैठेंगे। आपके दोनों पैर ज़मीन पर, फर्श पर रखे हुए होंगे। आपके दोनों हैंड्स जो होंगे वो डेस्क के ऊपर इस तरह रखे होंगे। लेफ़्ट हैंड आपका डेस्क के ऊपर ऐसे और उसके ऊपर राइट हैंड आपने इस तरह रखा होगा और आपकी कमर बिल्कुल सीधी होगी। आपका फेस आपके टीचर की तरफ और क्लासरूम के बोर्ड की तरफ होगा ताकि आप उनकी बात सुन सकें। और इस दौरान आपकी डेस्क पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। अगर आपको आपके टीचर कहते हैं कि फ़लानी बुक, फॉर एग्ज़ाम्पल सर आपको कहते हैं इंग्लिश की बुक अपने सामने रख लें, तो आप इंग्लिश की बुक रख लेंगे, कॉपी रख लेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ आपकी डेस्क पर नहीं होगी। तो आपका लेफ़्ट हैंड ऐसे रखा होगा और उसके ऊपर आपका राइट हैंड रखा होगा। आपका फेस बिल्कुल आपके टीचर की तरफ होगा या वाइट बोर्ड की तरफ होगा। जो भी सर आपको बात बताते जाएंगे आप उसको सुनते जाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमने लिसनिंग पोजीशन में किस तरह बैठना है। स्टूडेंट्स, अब हम पोजीशन नंबर 2 सीखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे और वो है हाउ टू होल्ड पेंसिल। राइटिंग में चूँकि आपकी बिल्कुल ये स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है आपकी राइटिंग की, तो उसमें सबसे पहले आपको राइटिंग की पोजीशन सीखनी है। और उस राइटिंग पोजीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पेंसिल पकड़ने का तरीका आना चाहिए। पेंसिल पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से पकड़ते हैं, बट हमने ऐसा तरीका सीखना है जिससे हमारी राइटिंग बेहतर से बेहतरीन हो जाए, अच्छी हमें राइटिंग करनी आ जाए। उसका तरीका ये होगा कि हमारी पेंसिल जो है उस पर हमने इन 3 फिंगर्स को यूज़ करना है। ये वाली फिंगर फर्स्ट, सेकंड और हमारा थंब, ये 3 फिंगर्स इसमें यूज़ होंगी। इसका तरीका ये होगा कि हम पेंसिल को इन दोनों फिंगर से, सेकंड फिंगर से और थंब से पकड़ेंगे और उसके ऊपर हमारी ये वाली फर्स्ट फिंगर आ जाएगी। हमने बहुत ज़ोर से इसको नहीं दबाना है। अगर हम ज़ोर से दबाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि हम पेज पर भी ज़ोर से लिखेंगे, या तो पेंसिल की निब टूट जाएगी या फिर पेज में बहुत ज़्यादा निशान पैदा हो जाएगा। तो हम बहुत ही इसको सॉफ्टली पकड़ेंगे और उसको पकड़ के हम बस इन 3 फिंगर्स को यूज़ करके इस तरह हम पेंसिल पकड़ेंगे। आप अच्छी तरह ये देख लें कि मैंने पेंसिल को कैसे पकड़ा हुआ है।
और इन 3 फिंगर्स के अलावा मेरी ये 2 फिंगर्स जो है ये फ्री हैं। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पेंसिल को पकड़ना है। डियर स्टूडेंट्स, लिसनिंग पोजीशन आप लोग सीख चुके हैं और उसके बाद आपको ये भी बता दिया गया है कि आपने पेंसिल को किस तरह होल्ड करना है अपने हाथ में लिखते वक्त। अब आपने सेकंड पोजीशन सीखनी है, मैं आपको बताता हूँ, वो है राइटिंग पोजीशन। राइटिंग पोजीशन और लिसनिंग पोजीशन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि आपका राइट हैंड जो है वो लेफ़्ट हैंड के ऊपर नहीं होगा जैसे लिसनिंग पोजीशन में होता था, बल्कि आपके राइट हैंड में पेंसिल होगी। आपने पेंसिल होल्ड की हुई होगी लिखने के लिए और उससे आप लिख रहे होंगे और उसका तरीका ऐसे होगा कि आपका हैंड थोड़ा सा आगे जाएगा लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में आपने पेंसिल पकड़ के उससे लिखना होगा। अब देखिए हम बुक में प्रैक्टिस करते हैं। बुक में भी इस तरह ही होगा कि आपका हैंड लेफ़्ट हैंड ऐसे रखा होगा, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी आपकी बुक या कॉपी होगी उसको आप टिल्ट रखेंगे, थोड़ा सा उसका शेप टिल्ट होना चाहिए, वो थोड़ी सी टेढ़ी होनी चाहिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। अगर आप फर्स्ट लाइन में लिख रहे हैं, आपका लेफ़्ट हैंड ऐसे रखा होगा, राइट हैंड से आप इस तरह लिख रहे होंगे, ठीक है। और इसमें इस बात का ख्याल रखेंगे, जो आपका राइट हैंड होगा इसकी एल्बो बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकली हुई होगी, बल्कि बिल्कुल हाथ आपका स्ट्रेट होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपके साथ उस टेबल पर कोई बैठा हुआ हो आपके साथ तो उसको प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई ना भी बैठा हुआ हो तब भी आपका हाथ स्ट्रेट होना चाहिए, वरना आपकी राइटिंग में फ़र्क आएगा, आपकी राइटिंग ख़राब हो सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा लिसनिंग पोजीशन भी और राइटिंग पोजीशन भी। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो सेशन। I hope you have clearly understood about listening position and how to hold pencil. Students, आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे लिसनिंग पोजीशन भी, राइटिंग पोजीशन भी एंड हाउ टू होल्ड पेंसिल भी। I strongly advise you to do a lot of practice. In case of any problem, you may leave a message. Inshallah, I will give you immediate feedback. Students, मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आपने जो चीज़ें आज सीखी हैं इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इन चीज़ों के समझने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक मैसेज हमें भेज देंगे और इंशाल्लाह मेरी तरफ से या स्कूल के किसी भी फ़र्द की तरफ से आपको उसका फ़ीडबैक मिल